Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. Tomorrow we are going to start the new chapter number 6, Security, Copyright and the Law. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों का जैसे यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हुआ था, आप लोगों से सजेशन मांगी थी कि आप लोगों ने अगर टेस्ट देना है तो मैं आप लोगों का टेस्ट अपलोड कर दूं। आप लोगों का लेक्चर का फीडबैक जो होता है वो प्रेजेंट तो बिल्कुल आपकी एसेंशियल है, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन वो प्रेजेंट की हद से नहीं बढ़ता। मतलब आप लोग कुछ कोई उसके अलावा लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी, कोई फीडबैक, उसके अलावा कुछ नहीं देते। तो टेस्टिंग के हवाले से अगर जैसे 5 यूनिट आपके कंप्लीट हुए हैं, यूनिट वाइज या किसी तरीके के साथ आप टेस्ट देना चाहें तो बल्कि जनवरी के महीने में हम डेफिनेटली टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आगे जाके आप लोग साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन रखें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। तो सबसे पहला पार्ट किसके बारे में है? सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी का मतलब होता है हिफाजत। जिस तरीके के साथ आप अपनी बाकी वैल्यूएबल चीज़ों की लाइक कैश है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, इनकी हिफाजत करते हैं, वैसे ही यू हैव टू मेक श्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर की सिक्योरिटी से मुराद ये नहीं होता कि आपने फ़िज़िकल डिवाइस को सिक्योर करना है। ऑफ कोर्स फ़िज़िकल डिवाइस को भी आपने सिक्योर करना है, लेकिन इसके अलावा भी सिक्योर कंप्यूटर में ये भी हो सकता है कि आपका फ़िज़िकल डिवाइस बिल्कुल इंटैक्ट रहे, लेकिन उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा कोई चुरा ले जाए, उस डाटे को कोई चेंज ना कर दे, कोई चुरा के ना ले जाए। इन सब चीज़ों से भी हमने उसकी हिफाजत करनी होती है। डाटा इज़ वेरी वैल्यूएबल सोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आप कॉलेज की एग्जांपल ले लो कि आप सब स्टूडेंट्स का डाटा आप साल हर साल बाद भी आएंगे तो कॉलेज अपने रिकॉर्ड से खंगाल के बता सकता है कि फ़लाँ स्टूडेंट ने फ़लाँ साल में यहाँ से इंटरमीडिएट किया। बोर्ड पे डाटा होता है, जैसे शनाख्ती कार्ड वालों के पास डाटा होता है, यूनियन कौंसल वालों के पास डाटा होता है। तो अगर किसी भी बंदे का वो वाला डाटा आल्टर हो जाए, उसमें कोई तब्दीली आ जाए या वो डिलीट हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो हमने डाटा की भी सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है। तो फॉर मेंटेनिंग दैट सिक्योरिटी बजाते खुद क्या है? कंप्यूटर की सिक्योरिटी का मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम सिस्टम दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर एंड इट्स डाटा। आपने कंप्यूटर को भी महफूज बनाना है और इसके डाटा को भी। अब कंप्यूटर और डाटा दोनों को दोनों तरह के मतलब ख़तरात दरपेश हो सकते हैं। अनइंटेंशनल भी, मतलब बाय चांस कोई ऐसा डैमेज हो सकता है जिसमें किसी की कोई बैड विल और इंटेंशन शामिल ना हो। एक्सीडेंटल जिसे हम कह सकते हैं, और इंटेंशनल भी। इंटेंशनल का मतलब क्या है? कोई बंदा प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने किसी मकसद के हसूल के लिए या आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आपके कंप्यूटर को या उसमें मौजूद डाटा को चुराने की, उसे हासिल करने की या उसको चेंज करने की कोशिश करे। अच्छा, अब सबसे पहला जो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है वो क्या है कि जब आप किसी डिवाइस पे, अच्छा आप लोग अपने, चलें कंप्यूटर तो आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास शायद ना हो, लेकिन आप अपने मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं तो कैसे मेंटेन करते हैं? एक तो वैसे उसका ख्याल रखते हैं फिज़िकली, इसके अलावा उस पर पासवर्ड्स लगा के रखते हैं। तो पासवर्ड्स लगाने का क्या मतलब होता है कि अगर यहाँ वहाँ कहीं आपका मोबाइल पड़ा हुआ भी है और कोई बंदा उस तक, किसी बंदे की एक्सेस में आ भी जाता है, कोई उसको उठा भी लेता है, तो वो आपके उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उस तक उसकी रसाई ना हो। अब इसका क्या मैकेनिज़्म होता है? इसका ये मैकेनिज़्म होता है कि जैसे ही कोई बंदा कंप्यूटर को ऑन करता है तो ये चेक किया जाता है कि वेदर दिस पर्सन इज़ ऑथोराइज टू यूज़ दिस कंप्यूटर और नॉट। ये बंदा ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो ये है, और अगर आपने कोई लैब है, कोई डाटा रिकॉर्ड रूम है, कोई कंप्यूटर रूम है, उसके अंदर वो बंदा एंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब 2 स्टेप की सिक्योरिटी मेंटेन होती है। एक ये कि वो बंदा कंप्यूटर तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता फिज़िकली। पहुंच सकने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि वो उसको ऑन कर सकता है, मतलब उसके डाटा तक रसाई हासिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। इस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो है व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या चीज़ है। आप
व्हाट यू हैव, जो जो आपकी पोजेशंस हैं उसके ज़रिए आपकी आइडेंटिटी को क्लियर किया जाए, कोई की, कोई बैज, कोई टोकन, कोई कार्ड। उसके बाद आपको कंप्यूटर रूम तक या सर्वर रूम तक या कंप्यूटर बिल्डिंग तक एक्सेस दे दी जाए। उसके बाद वहाँ तक आपकी एक्सेस हो गई। अब आपने उस कंप्यूटर पर लॉगिन होना है या उसको चलाना है, तो उसके लिए आपके पास कोई पासवर्ड होना चाहिए, कोई आईडी, यूज़र आईडी या पासवर्ड या कोई स्पेशल नंबर होगा जिसके ज़रिए आप उस मशीन पे लॉगिन हो जाएंगे। व्हाट यू डू, ये नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप कर क्या सकते हैं, मतलब उस एक लॉग आप डाटा को व्यू कर सकते हैं, सिर्फ डाटा में चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा एक सिक्योरिटी होती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का क्या मतलब है कि कोई ऐसे डिवाइसेस होंगे जो बायोलॉजिकली आपको वेरीफाई करें कि आप वही बंदा हैं जो ये काम करने के ऑथराइज्ड हैं। जहाँ पे थोड़ा सा मतलब डाटा ज़रा सेंसिटिव होता है, वहाँ बायोमेट्रिक की भी मतलब कोई बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, वॉइस रिकग्निशन है, बहुत सिक्योर अगर सिस्टम को करना हो तो आई रेटिना वगैरह के ज़रिए भी एंट्री की परमिशन दी जा सकती है। तो सिक्योरिटी क्या है कि सिक्योरिटी आपने प्रोटेक्ट करना है कंप्यूटर को और कंप्यूटर में मौजूद डाटा को फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंटल और इंटेंशनल एक्सेस, मॉडिफिकेशन और डिलीशन। उसके लिए आप मुख्तलिफ मैकेनिज़्म अडॉप्ट कर सकते हैं। आप बिल्डिंग में सर्वर रूम में किसी बंदे की एंट्री को मशरूत कर सकते हैं बाय इट्स पोजेशन कि व्हाट यू हैव। इसके अलावा आप कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो उसका लॉगिन है वो व्हाट यू नो, मतलब सम सॉर्ट ऑफ पासवर्ड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। व्हाट यू डू, सिग्नेचर्स वगैरह आप करेंगे कि हम ये काम करने के लिए आ रहे हैं। व्हाट यू आर, बायोलॉजिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन थ्रू बायोमेट्रिक्स मेंटेन हो। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर वायरस के बारे में। वायरस, ह्यूमन बीइंग में जो वायरस आजकल जैसे आप लोग नाम सुन रहे हैं कंटिन्यूसली कोरोना वायरस का, तो वायरस क्या है? वायरस वो है जो ह्यूमन मेडिकली जो डिजीज़ फैलाता है, इंसानों को बीमार करता है और एक इंसान से नज़र नहीं आता आँख से बीमारियाँ फैलाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र होता है। सिमिलर इज़ द केस विद कंप्यूटर वायरस। जैसे वो वाला वायरस ह्यूमन बीइंग्स को इफ़ेक्ट करता है, उन्हें बीमार करता है, उनकी नॉर्मल वर्किंग करने की कैपेबिलिटी को ख़राब करता है, उसी तरीके के साथ कंप्यूटर वायरस नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। वायरस कंप्यूटर्स की नॉर्मल वर्किंग के पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। कंप्यूटर वायरस बजाते खुद भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो अपने आप को मुख्तलिफ फ़ाइलों के साथ जो आपकी ईमेल अटैचमेंट में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में स्टोर होती हैं, उनके साथ अटैच कर लेता है। जब वायरस खुद को किसी फ़ाइल के साथ अटैच कर लेता है तो डेट फाइल इज़ कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। ओके, ये फ़ाइल इन्फेक्टेड फ़ाइल हो जाती है। अगर वो फ़ाइल कंप्यूटर पे कॉपी होगी, किसी और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कॉपी होगी, ट्रांसफ़र होगी, शिफ्ट होगी, तो उस फाइल के साथ ही उस फाइल में मौजूद वायरस भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा। कंप्यूटर वायरसेस यूजुअली कंप्यूटर हार्डवेयर को डैमेज नहीं करते, कंप्यूटर सिस्टम को जैसे विंडोज़ है, सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर की वर्किंग को वैसे इंटरप्ट करते हैं। ये कंप्यूटर में मौजूद डाटा और वायरसेस को डैमेज कर सकते हैं, कुछ फ़ाइलों को डिलीट कर सकते हैं, सारा का सारा डाटा भी हार्ड डिस्क का डिलीट कर सकते हैं और बार बार आपको कोई अनोइंग मैसेज देके डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर का जो वायरस है वो किस तरीके के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव हो सकता है। जैसे हम कोरोना वायरस का देखते हैं कि हाथ मिलाने से, छींकने से, खांसने से, मुतासरा शख्स ने, जो इफ़ेक्टेड पर्सन होता है, उसने किसी सतह को टच किया हुआ हो तो उसी जगह पे दूसरा एक हेल्दी पर्सन अगर टच करता है। इसी तरीके के साथ कंप्यूटर वायरसेस कैसे शिफ्ट हो सकते हैं कंप्यूटर से दूसरे पे? ईमेल के ज़रिए। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम इंटरनेट के ज़रिए जो पैगाम रसानी करते हैं उसको कहते हैं ईमेल। अगर वायरस अपने साथ
ईमेल अगर किसी ईमेल में वायरस है और किसी बंदे को ईमेल रिसीव होती है तो एज सून एज ही और शी विल ओपन दैट ईमेल ऑन हिज और हर कंप्यूटर, तो ऑटोमेटिकली वो उसका कंप्यूटर भी वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके के साथ वायरसेस अपने आप को नेटवर्क पर भी स्प्रेड करते हैं। नेटवर्क पे आप कोई भी ऐसी चीज़ एक भी नेटवर्क पे मौजूद एक भी कंप्यूटर में अगर वायरस होगा तो उसके साथ बाकी सबको साथ वायरस होने का चांस होगा। इंटरनेट इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं उनमें वायरस आने का चांस उन कंप्यूटर्स की निस्बत जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होते बहुत ज़्यादा होता है। यूज़र अगर किसी भी अनअथेंटिक वेबसाइट से कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करता है जिसमें वायरस हो तो नतीजतन ये वायरस उस कंप्यूटर पे ख़ुद को कॉपी कर देगा और कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स स्टोर्ड हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया आजकल सबसे ग्रेटेस्ट सोर्स है वायरस फैलाने का। फ्लॉपी डिस्क है, सीडीज़ हैं और इनसे ज़्यादा यूएसबीज़ बहुत कॉमनली यूज़ होने लग गई हैं। ये बड़ा कॉमन मीडियम बन गई हैं फॉर एक्सचेंजिंग द डाटा। तो जब उनके ज़रिए एक इन्फेक्टेड यूएसबी फ्लैश ड्राइव किसी दूसरे एक कंप्यूटर जिसमें वायरस है उसके साथ लगेगी, जब भी कोई यूएसबी फ्लैश ड्राइव तो उसमें वायरस अपने आप को कॉपी कर लेगा। जब भी वो जाके किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होगी तो वायरस दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा। इसके अलावा पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इलीगल कॉपी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। वायरसेस जैसे ही यूज़र पायरेटेड सॉफ्टवेयर में देर इज़ अ हायर चांस ऑफ हैविंग द वायरसेस। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे उसके साथ ही चांस है कि आपके पास वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ कंपनीज जो हैं वो इंटेंशनली भी वायरस इसको ऐड कर देती हैं इन सॉफ्टवेयर के साथ कि जैसे ही इनको इंस्टॉल किया जाए सॉफ्टवेयर को वायरस एक्टिव हो जाए। अब एक टर्म है एक्टिवेशन ऑफ वायरस। वायरस कंप्यूटर में पैसिव फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब आपने कोई फाइल कॉपी की उसके साथ वायरस आपके कंप्यूटर में कॉपी हो गया। अब वो खामोशी के साथ कंप्यूटर में बैठा रहेगा। इट इज़ नॉट डूइंग एनी हार्म टू योर कंप्यूटर अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एक्टिव। एक्टिव वो कब होगा कि जब वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो मुख्तलिफ कंप्यूटर वायरसेस मुख्तलिफ तरीके के साथ एक्टिवेट होते हैं। कुछ क्लिकिंग से, मतलब फ़ाइल में वायरस है, फ़ाइल कॉपी होकर पड़ी है, एज सुन एज यू विल क्लिक दैट वेरी पर्टिकुलर फाइल तो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक डेट पे एक्टिव कर लेते हैं ख़ुद को। जैसे ही आपके सिस्टम की कोई स्पेसिफिक डेट होगी, जैसे फ्राइडे, अगर कोई फ्राइडे 13 की डेट को आएगा तो वायरस एक्टिवेट हो जाए। इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है। एक बड़ा मशहूर चर्बोनल वायरस था, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन अप्रैल की किसी डेट में वो एक्टिव हो जाता था। तो ये सारे तरीके हैं जिनके साथ वायरसेस एक्टिव होते हैं। अब हम अपने कंप्यूटर्स को बचा कैसे सकते हैं वायरस से? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अ वायरस? ठीक है, वायरसेस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। डाटा को ख़राब करते हैं, स्पॉइल करते हैं, डाटा को डिलीट करते हैं, हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के सारे डाटा को भी करप्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें क्लियर हो गई। वायरसेस होते क्या हैं ये भी हमें पता चल गया। अब हम कैसे बचा सकते हैं अपने कंप्यूटर को वायरसेस से? तो सबसे पहला इसका तरीका क्या है कि हमारे पास एंटी वायरस होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, वैसे ही एंटीवायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करेगा, जो इस वायरस का ख़ात्मा करेगा। तो एंटीवायरस आपको मुख्तलिफ़ तरह के वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। तो आपके पास हमेशा कंप्यूटर में, अगर आप अपने कंप्यूटर को वायरसेस से महफूज करना चाहते हैं तो लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए। और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको रेगुलरली अपग्रेड भी करना है। अपग्रेडेशन इज़ नेसेसरी क्योंकि हर रोज़ नित नए एंटी वायरसेस बन रहे हैं। आपने आज अगर लेटेस्ट एंटीवायरस भी इंस्टॉल किया है तो आपको आज तक के वायरसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इन द कमिंग डेज़ अगर कोई और वायरसेस
मतलब जो बैड इंटेंशंस वाले लोग हैं, नेगेटिव पीपल हैं, दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग वायरसेस। कोई नया वायरस आता है तो ज़ाहिर है आपके एंटीवायरस को तो उस वायरस के बारे में पता ही नहीं है ना। एंटीवायरस आपको उन्हीं वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जिनकी वायरस डेफिनेशन फाइल्स उस एंटीवायरस के पास मौजूद होंगी। जिन वायरसेस की वायरस डेफिनेशन फाइल उस एंटीवायरस के पास मौजूद नहीं होंगी, उसके खिलाफ वो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपने रेगुलर अपग्रेड भी करना होता है। इसी तरीके के साथ आपने अगर कोई भी फ्लॉपी डिस्क, कोई भी यूएसबी फ्लैश ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करने से पहले उसको स्कैन करें वायरसेस के लिए। जंक और अननोन ईमेल, जिनके सेंडर्स के बारे में आप श्योर नहीं हैं, उनको आप कभी ओपन ना करें। आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मतलब जो जो सोर्सेज हमने ऊपर पढ़े हैं उन्हीं सोर्सेज को आपने अवॉइड करना है। अनऑथोराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल ना करें। फिर आप अपने डाटा का हमेशा बैकअप रखें। बैकअप का क्या मतलब होता है? एक कॉपी आपके पास डाटा की हो, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आपका सारा काम ज़ाया हो जाए, बल्कि समवेयर एल्स आपके पास उस डाटा की एक कॉपी हो जिसको आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें। फिर हमारे पास जो आप फ्रीवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट से लेते हैं उनमें वायरस हो सकते हैं, तो इन्हें इस्तेमाल करने से पहले आपने चेक करना है। इन सारे तरीक़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम किसी हद तक वायरसेस से बच सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वायरसेस। वायरसेस कौन कौन से तरह के वायरसेस हैं, बल्कि इसको हम कल कवर करेंगे। फ़िलहाल आप सिक्योरिटी कंप्यूटर वायरसेस की डेफिनेशन थोड़ा सा आज बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपने इसको साथ के साथ अच्छे तरीके के साथ एक तो तैयार कर लेना, दूसरा आप लोग मुझे फ़ीडबैक देंगे इस बारे में कि जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसका टेस्ट आप लोग कवर कैसे देंगे।